नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ ऐसी बात करेंगे जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम आरोही और अक्षरा के रिश्ते की बात करें तो शुरुआत में इन दोनों के रिश्ते में खटास थी, लेकिन उसके बाद जब ये देवरानी और जेठानी बन गईं और जब 6 साल का लीप आया और अभी रूही का ट्रैक भी दिखाया गया तो यहाँ पर आरोही के अंदर अक्षरा के लिए प्यार उमड़ पड़ा, या फिर कहें कि आरोही की ममता दूसरी माँ की ममता पर एकदम हावी नहीं हुई। अब ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया ये जा रहा है कि अभिनव, अक्षरा और अभीर जाएंगे कसौली में यहाँ पर अभीर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अभीर के लिए जो सर्जरी इंपॉर्टेंट थी, जिसके लिए कि अभिनव और अक्षरा उदयपुर आए थे, असल में वो सर्जरी भी हो जाती है। लेकिन उसी के बाद अभिमन्यु करने वाले हैं अक्षरा को कॉल और अक्षरा को कॉल करने के बाद अभिमन्यु सीधा अक्षरा से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि क्यों, कब और कैसे वो तो अभिमन्यु को नहीं पता है, लेकिन अभिमन्यु अपने बेटे अभीर को वापस उदयपुर में देखना चाहता है, जिसे सुनकर कि अक्षरा के होश उड़ जाते हैं। आगे क्या कुछ होता है जाने हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और सभी दर्शकों के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। इस शो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से सुरेखा की एंट्री हुई, तो उसी के बाद यहाँ पर उदयपुर शहर में अक्षरा, अभिनव और अभीर आए। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर अभिमन्यु को अपने बेटे अभीर की सच्चाई पता चल गई और पता चला अभिमन्यु को ये भी कि पिछले 6 सालों से अक्षरा ने इतना बड़ा सच अभिमन्यु से और बिरला हाउस के बाकी सदस्यों से यहाँ पर छिपा कर रखा हुआ है। लेकिन इसके जवाब में अक्षरा ये भी कहती हुई नजर आती है कि 6 साल पहले अक्षरा ने न सिर्फ बल्कि अभिनव ने भी अभिमन्यु को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त अभिमन्यु अक्षरा और अभिनव की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अब ऐसे में 6 साल पहले की गई वो कॉल असल में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए की थी अक्षरा ने, और वो सब कुछ जब अक्षरा अभिमन्यु को बताती है तो अभिमन्यु कुछ भी नहीं कह पाते हैं। ऐसे में शो का ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, क्योंकि शो में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से अब अक्षरा और अभिमन्यु बिरला दोनों ही अपने बेटे की कस्टडी को लेकर लीगली कोर्ट में लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभीर की सर्जरी सक्सेसफुल हुई तो उसके बाद अभीर ने तो गोइंका से ये प्रॉमिस लिया कि वो कसौली वापस जाना चाहता है, कसौली में ही, और कसौली में जो उसका घर है वहां पर ही अभीर की खुशी है। लेकिन ये भी वादा लिया अभीर ने बाकी गोइंका से कि सभी लोग उसे मिलने के लिए जरूर आते रहेंगे। अब ऐसे में शो का ये ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभिनव अक्षरा अभीर को लेकर कसौली तो चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उदयपुर शहर में मंजरी कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम करते हुए नजर आती है। हालांकि अभीर मंजरी का भी पोता है। मंजरी का लगाव अभीर के साथ कुछ अलग सा ही है, ये तो सभी ने देखा है। ऐसे में यहाँ पर मंजरी जब अभिमन्यु को ये इन्फॉर्म करती है कि असल में एक बार फिर से अक्षरा ने अभिमन्यु को धोखा दिया है और अभिमन्यु के बेटे को लेकर के अपने पति यानी कि अभिनव शर्मा के साथ कसौली वापस लौट चुकी है, तो ऐसे में अभिमन्यु के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अभिमन्यु को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि असल में अभिमन्यु करे तो करे क्या।
जिसके बाद ही आप सभी को देखने को ये भी मिलेगा कि किस तरीके से अभिमन्यु अक्षरा को कॉल करते हैं और अभिमन्यु का वो कॉल अक्षरा को उसी वक्त आ जाता है जिस वक्त की अक्षरा, अभिनव और अभीर अपने कसौली वाले घर में एंटर करते हैं। ऐसे में जिस तरीके से अक्षरा अभिमन्यु का कॉल उठाती है तो उस दौरान अभिमन्यु का कहना अक्षरा से ये होता है कि अभिमन्यु नहीं जानते कि कैसे अक्षरा अभीर को वापस उदयपुर लेकर आएगी, लेकिन अभिमन्यु को इसी वक्त इसी समय अभिमन्यु का बेटा उदयपुर शहर में वापस चाहिए। यहाँ पर आप सभी को कई सारे ट्विस्ट तब देखने को मिलने वाले हैं जब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो अभिनव शर्मा पैसों की बराबरी करने की कोशिश कर रहा था अभिमन्यु बिरला की, लेकिन अक्षरा के समझाने की वजह से वो समझ गया, तो वहीं अब वो एक पिता बन करके, एक पिता बनके और एक पति बन करके, यानी कि किस तरीके से अब अभिमन्यु का और अभिमन्यु के परिवार वालों का खास तौर पर मंजरी का सामना करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर अभिनव तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि ना तो अक्षरा अभिनव से दूर हो और ना ही अभीर। असल में अभीर की परवरिश की तो अभिनव शर्मा ने ही है और किसी ने अभिनव की ये परवरिश जो की है अभीर की, उस पर सवाल भी नहीं उठाया है। लेकिन उदयपुर में अभिमन्यु के परिवार से उसकी परवरिश पर सवाल उठा दिया गया, उसकी गरीबी पर सवाल उठा दिया गया। अब ऐसे में जहां अक्षरा को एक तरफ ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा का कसौली जाने का असल में ये मकसद भी होता है कि जहां उदयपुर शहर में रहकर बिरला हाउस में अभीर 6 घंटे के लिए अपने डॉक्यूमेंट के पास जाता था, तो वहीं अब अभीर उस घर में बिल्कुल भी सेफ नहीं है और अभीर को बचाने के लिए, अभीर की सेफ्टी के लिए अक्षरा अभिनव अभीर को कसौली वापस ले आए। ऐसे में आप सभी को शो का एक इंटरेस्टिंग सा ट्रैक देखने को मिलने वाला है, जहां पर कि अक्षरा तो अभिमन्यु की बात मानने से साफ तौर पर इनकार कर देती है, लेकिन अभिमन्यु खुद ब खुद कसौली पहुंच जाते हैं। देखना ये दिलचस्प होने वाला है इस शो में कि आखिरकार अभीर की कस्टडी मिलती तो मिलती किसको है, अक्षरा को या फिर अभिमन्यु को। देखना ये सब कुछ काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और इस सवाल का अगर आप सभी के पास भी है कोई जवाब तो कमेंट कर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर एक नया ट्रैक चल चुका है, जहाँ पर कि 6 साल का लीप आया और 6 साल बाद जहाँ रूही और अभीर को दिखाया गया, तो वहीं देखने को ये भी मिला कि काफी सारे इंटरेस्टिंग ऐसे ट्विस्ट भी आए जो कि रूही के प्यार को कम करते हुए नजर आए। देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होने वाला है कि क्या अक्षरा अभिमन्यु की बात को मानती है। अभिमन्यु ने जिस तरीके से अक्षरा को कॉल किया, तो कॉल के बाद यहाँ पर अक्षरा क्या सच में अभीर को वापस उदयपुर लेकर आएगी या फिर कुछ और होगा शो में, ये सब कुछ देखना जानना बेहद दिलचस्प होगा। अगर आप सभी की कोई भी राय है तो कमेंट कर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।